जय हिंद बच्चों, मैं नीतू शर्मा। आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। लेखकों और कवियों के जीवन परिचय के श्रृंखला में आज हम हिंदी के प्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय जी के जीवन, रचनाओं और उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ, उत्तर प्रदेश में सन 1929 में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई थी। उन्होंने वहीं से 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। यह पेशे से पत्रकार थे। आरंभ में उन्होंने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया और फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक ये हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के संपादन से भी जुड़े। इन्होंने कई वर्षों तक दीनमान पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी मृत्यु सन 1990 में हुई। रघुवीर सहाय की प्रमुख काव्य कृतियां कुछ इस प्रकार से हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। 6 खंडों में रघुवीर सहाय रचनावली प्रकाशित हुई है, जिसमें उनकी लगभग सभी रचनाएं संग्रहित हैं। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। उनकी कुछ कविताएं अज्ञेय जी द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित है। उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखा है। उनके काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह जनजीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक है। ये व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभव और बोध को कविता में व्यक्त करते हैं। रघुवीर सहाय के काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सर्जनात्मक उपयोग किया है। वे मानते हैं कि अखबार की खबर के भीतर दबी और छिपी हुई ऐसी खबरें होती हैं जिनमें मानवीय पीड़ा छिप जाती है। उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करना कविता का दायित्व है। इस काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने अपनी नई काव्य भाषा का विकास किया है। इनकी काव्य भाषा सटीक, दो टूक और विवरण प्रधान है। ये अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से प्रयास पूर्वक बचते हैं। भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति इनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। उन्होंने मुक्त छंद के साथ साथ छंद में भी काव्य रचना की है। जीवनानुभव की अभिव्यक्ति के लिए ये कविता की संरचना में कथा या वृत्तांत का प्रयोग करते थे। इस प्रकार से आज हमने रघुवीर सहाय के जीवन, रचनाओं और उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में जाना। आगे हम अन्य लेखकों और कवियों के जीवन परिचय के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।